we are in a time of crisis. Yes, don't need to explain any further. हमारे जीवनों में हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा है. Praise God. Hallelujah. जब हम आजकल नेगेटिव सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं. Praise God. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. जब हम पॉजिटिव सुनते थे तो हमें खुशी होता था, लेकिन आज हमारे जीवन उलट पुलट हो गया है. जब पॉजिटिव सुनते हैं तो अरे पॉजिटिव, और नेगेटिव सुनते हैं तो खुशी. प्रेज गॉड. हालेलुया. When things are going topsy-turvy, हालेलुया, जब ऐसा उलट पुलट हो रहा है, चारों ओर संकट है, क्राइसिस है, I come here with this word telling that there is a God's dream in the middle of this crisis for each one of you. इस संकट के समय में हमारे जीवित परमेश्वर का एक सपना आप सबके लिए है. प्रेज गॉड. कितने लोग विश्वास करेंगे? क्या अपने हाथों को देख सकता हूं? हालेलुया. प्रेज गॉड. In the middle of your crisis, whether it is a crisis in your health, whether it is a crisis in your job, whether it is the crisis in your family, whether it is the crisis in your finances, but I'm going to tell you that there is a God-given dream in every crisis. But if you hold on to God, if you hold on to His promises, hallelujah, this crisis is going to turn into the biggest opportunity in your life. Hallelujah. And what God can accomplish through you in this crisis is limitless once again. Praise God. इस संकट के समय में ये क्या है सपना? Praise God. हम देखेंगे. Praise the Lord. मैं एक घटना की ओर जा रहा हूं, है ना. मुझे उत्पत्ति का पुस्तक बहुत ही पसंद है. मेरा ऐसा कोई भी प्रचार नहीं होगा जहां मैंने उत्पत्ति के पुस्तक को छुआ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है और मैंने ये महसूस किया है कि परमेश्वर के सुसमाचार की पूरी कहानी उत्पत्ति में ही सिमटी हुई है. और यदि हम उत्पत्ति को ही पकड़ ले, उत्पत्ति के पुस्तक के हर घटनाओं को पकड़ ले, God is going to reveal greater things for each one of us. Praise God. So I'm going to go to a story in Genesis, and these are my favorite brothers, एसाव एंड जेकब once again. हालेलुया. प्रेज गॉड. एसाव और याकूब, हालेलुया, दो जुड़वा भाई. प्रेज गॉड. हालेलुया. माँ की कोख में, हालेलुया, कौन पहले आएगा, माँ की कोख में उन्होंने फाइटिंग शुरू की. हालेलुया. याकूब एक बहुत ही बड़ा धूर्त था. ही वाज अ डिसीटफुल मैन, किड, हालेलुया, इन द वूम्ब, बहुत ही धोखा देने वाला. उसने, हालेलुया, जब ईसाऊ बाहर आ रहा था तो ईसाऊ के पांव को पकड़ लिया, पकड़ लिया. प्रेज को जाने नहीं दे रहा है. प्रेज गॉड. मां की कोख में भी याकूब was full of deceit. Hallelujah. But Esau came out first. एसाऊ बड़ा बेटा बनकर बाहर आया अपनी माँ की कोख से. हालेलुया. एसाऊ बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली, एक बहुत ही स्किलफुल हंटर था. प्रेज गॉड. ही वॉज एनी फादर्स ड्रीम. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. वाइज सन ब्रिंग्स जॉय टू द फादर. जैसे आपने आज शायद वो इमेज देखा होगा. प्रेज गॉड. हालेलुया. एसाऊ अपने पिता के लिए खुशी लाता था, क्योंकि पिता को पता था, इसहाक को पता था, यदि एसाऊ बाहर जाके यदि शिकार करके ला रहा है तो मुझे आज बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है, क्योंकि एसाऊ वाज अ स्किलफुल हंटर. ही यूज्ड टू प्लीज हिज फादर विथ हिज वर्क. प्रेज गॉड. हालेलुया. लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह याकूब ने एसाऊ का जो बर्थ राइट था, ना, he was able to, through deceit, through his means, he was able to buy this birthright of Esau, and Esau sold his birthright. Amen. Hallelujah. उसके birthright को एसाऊ ने बेच डाला. किसके लिए? एक थोड़े से दाल के लिए. प्रेज गॉड. हालेलुया. हम सबको पता है. प्रेज गॉड. लेकिन कहानी वहां पर खत्म नहीं हुई. प्रेज गॉड. बर्थराइट एसाऊ ने बेच दिया, याकूब को बर्थराइट मिल गया. प्रेज गॉड. लेकिन अभी आशीर्वाद लेने का समय था, आशीष लेने का समय था, ब्लेसिंग्स लेने का समय था. किसके हाथ से? उनके पिता इसहाक के हाथ से. प्रेज गॉड. नो, when we receive the blessings from our parents, from our father, that is a great thing. Praise God. Hallelujah. We see God as Father. Our God, who is our heavenly Father, blesses us. But when we are here in this earth, it is very important that we honor our father and mother, because the blessings of our father, earthly father, is also so much wonderful. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. अभी blessings लेने का समय आया. वहां पर भी
रेबेका उसकी मां की मदद से, क्योंकि रेबेका याकूब से प्यार करती थी, प्रेज गॉड, उसके मां की मदद से उसने इसहाक को धोखा देकर याकूब ने जो एसाव को जो आशीषें मिलनी थी, हालेलुया, उस आशीषों को चुरा लिया। किसके हाथ से? एसाव के हाथ से, प्रेज गॉड। इसीलिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 27 में जाएंगे, हालेलुया। वी विल गो टू जेनेसिस चैप्टर 27, हालेलुया। और ये जो है वो सब घटना के बाद एसाव का रिस्पॉन्स है, हालेलुया। जब याकूब ने वो आशीषों को चुरा लिया धोखे से, इसहाक से जो आशीष एसाव को जाना था, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, याकूब जो छोटा था, लेकिन धोखे से उसने उस ब्लेसिंग्स को चुरा लिया, हालेलुया। उसके बाद जब एसाव इसहाक के पास आता है तो इसहाक बोलता है जो मेरे पास था मैंने वो दे दिया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, हालेलुया। एसाव के जीवन में एक क्राइसिस, एक संकट, जो आशीष पहले ही वो संकट में था, उसने अपना बर्थ राइट बेच दिया था, हालेलुया। अभी ये दूसरा एक संकट, जो ब्लेसिंग्स उसको मिलना था किसी और ने चुरा लिया। यू नो, आर यू in the shoes of Esau? Hallelujah. In many occasions maybe you have gone through this very situation, hallelujah, कि आपको जो मिलना था किसी और ने चुरा लिया, जो आपको हक था किसी और ने ले लिया, that you deserved. You know, we feel bad about it, we feel dejected, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एसाऊ भी काफी दुखी हुआ, सिर्फ दुखी ही नहीं हुआ, वो काफी गुस्से से भर गया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो गुस्से से भर गया और उसका जो रेस्पॉन्स है 36वें आयत में, 36 में एसाऊ ऐसे बोलता है, एसाऊ सेड, इज ही नॉट राइटली नेम्ड जेकब? हालेलुया। जब उसको जेकब का, याकूब का धोखा के बारे में पता चला, याकूब का जो वाक्य का अर्थ है धोखा देने वाला, ए डिसीटफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि वाकई में उसका नाम याकूब रखा गया है, कितना मेल खाता है, जैसा उसका नाम वैसे उसकी क्रिया, हालेलुया, वैसे उसके कार्य, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके बाद वो कहता है, फॉर ही हैज सप्लांटेड मी दीज 2 times, उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। सबसे पहले मेरे पहलोटे का अधिकार ले लिया, he got my birthright, he snatched my birthright, and now he has taken away my blessing. Time of crisis in the life of Esau, hallelujah. अभी वो इसहाक से पूछ रहा है, have you not reserved a blessing for me? Praise God. You know, crisis के समय में we see all blessings going away from us. बस एक हाथ की दूरी में आता है और फिर चला जाता है, praise God. Today we may be going through so much of crisis, hallelujah. 2019 would have ended with so much of aspirations and dreams, hallelujah. We may have thought that in 2020 we may get this, we may do that, we may go there, we may get this, something that we had planned, but 2020 we are in a crisis, all those plans have been delayed, hallelujah. Just like Esau we may be feeling that, praise God. लेकिन यहाँ एसाव का response क्या था, praise God, 27 के 41 में, हालेलुया। अब देखिए, एसाव बड़ा बेटा था, अभी वो चुप नहीं बैठ रहा है, प्रेज गॉड। 41 में ऐसा लिखता है, सो एसाव हेटेड जेकब बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग विथ विच हिज फादर ब्लेस्ड हिम, एंड एसाव सेड इन हिज हार्ट, द डेज ऑफ मॉर्निंग फॉर माय फादर आर एट हैंड, मतलब इसहाक अभी मरने वाला है जल्दी, देन आई विल किल माय ब्रदर जेकब, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने ये निर्णय लिया कि इसहाक कभी मर जाएगा, उसके बाद जो आशीषें मेरे भाई ने मुझसे छीनी है, हालेलुया, मैं अभी मेरे भाई को मार दूंगा। और ये खोखली धमकी नहीं थी, हालेलुया। एसाव अभी जो बोल रहा था वो करने के लिए पूरा तत्पर था, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी याकूब के जीवन में एक ब्लेसिंग आया, लेकिन अभी याकूब ब्लेसिंग्स लेके भी उसको एक क्राइसिस से गुजरना हो रहा है। What is the crisis? The crisis is that he will lose his life because his brother, who is so angry, इतना गुस्से में है कि अभी उसके सामने याकूब आ गया तो वो याकूब को मार देगा, एक धमकी उसके खिलाफ आ रही है,
हालेलुया। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का डर होता है। आप बोलेंगे नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। जब मौत सामने होता है, हालेलुया, सबसे बड़ा डर वही है। और बाकी जितने भी डर है वो सब भाई छोटे छोटे मुन्ने बच्चे हैं। सबसे बड़ा डर मौत का डर है। सबसे बड़ा क्राइसिस मृत्यु का क्राइसिस है। इसीलिए आज हम देखते हैं कोरोना ने ऐसी तबाही क्यों मचाई है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि देयर इज नो क्योर फॉर इट, नो मेडिसिन फॉर इट। हालेलुया, ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी याकूब को ब्लेसिंग्स मिल गया था। ही वॉज गोइंग थ्रू अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग। यस, ही हैज रिसीव्ड इट। बर्थ राइट मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया, but still he is going through a crisis. Hallelujah. You may be in the similar situation. You may have got all the blessings, but then there is something else that is hanging around. एक क्राइसिस, एक संकट का समय आपके चारों ओर मंडरा रहा है। हाँ, ब्लेसिंग्स तो मिला, लेकिन अभी मैं ब्लेसिंग्स का करूंगा क्या? क्योंकि ये ब्लेसिंग्स तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज हम सबको पता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारे पैसे आज हमें नहीं बचा सकते। हालेलुया, हमारे पास लाखों करोड़ों होंगे। हालेलुया, लेकिन हम आज भी यदि हमें उस रोग से हम पीड़ित हो जाते हैं, सीरियस कंडीशंस में हो जाते हैं, यदि एक वेंटिलेटर नहीं रहा तो जितना भी अमीर है वो उस पैसे का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। प्रेज गॉड, that was the condition of Jacob. He had got all the blessings, but what to do with these blessings? There is this fear of death. His brother is so red with anger. Hallelujah. एशाऊ एदोम कहलाता था, उसका मतलब red. Hallelujah. We know that. He is now red with anger. He is telling that I am going to kill my brother. Praise God. A crisis in the life of Jacob as well. अभी एक क्राइसिस जेकब के लाइफ में कब आया? जब उसको ब्लेसिंग मिला। अभी एसाऊ के लाइफ में क्राइसिस कब आया? जब उसका ब्लेसिंग छीन गया। हालेलुया। तो आज मैं किन से बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता। You may be blessed, but then still there is a crisis. You may have lost something, but still you are in a crisis. Hallelujah. So this word is for everyone. Somewhere we have lost something, somewhere we have received something. Maybe we have lost something in our health. Our health is deteriorating. Maybe somewhere we have lost in our career, in our finances, in our hopes, ambitions, hallelujah, aspirations, hallelujah. We have lost something, or we have been blessed something in some areas of our life, maybe in our health, in our career, in our vocation, hallelujah. We are blessed, but then there is still a crisis. Hallelujah. This is the story of two brothers. And this story of two brothers, ये दो भाइयों की कहानी इस दुनिया के जितने भी भाई बहन हैं सबके जीवन में कायम हो सकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नो लेट्स गो फर्दर। अभी 28वें अध्याय में उसके जो इसहाक है और रेबेका है, इसहाक बोलता है तू चला जा, क्योंकि इसहाक को पता है एसाव का गुस्सा। ही नोज द एंगर ऑफ एसाव। रेबेका नोज इट। नो याकूब, तू अभी यहां नहीं रुक सकता। हाँ, तुझे आशीषें मिली है, लेकिन तू अभी यहां पे नहीं रुक सकता, क्योंकि देयर इज अ क्राइसिस। एक संकट तेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है। ये संकट मामूली संकट नहीं है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ डेथ. Death is hanging over you. Hallelujah. You have to go to your uncle's house in Padan Aram. Hallelujah. एक प्लान बनाता है रातों रात और याकूब निकल पड़ता है। In 28 verse 10 the word says, now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. Hallelujah. So याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। कहां जा रहा है? अपने अंकल लाबान के पास जा रहा है। Praise God. अभी वो यात्रा में है। In the middle of crisis, our journey doesn't stop. Praise God. Hallelujah. This is the first word I want to give. In the middle of crisis, don't stop your journey. Hallelujah. Don't give up. Don't say, oh yes, something is hanging around me, I will just stay silent. No, you have to carry on your journey. Hallelujah. Because there is a destiny that God wants you to reach, and God cannot take you to your destiny if you sit lazy or if you give up. Jacob was not ready to give up. Hallelujah. Jacob had things working for him. Rebekah was with him. Isaac showed some mercy for him, and they sent him away, and now he is in journey. Hallelujah. वो बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला. Praise God. हारान हम सब जानते हैं. Hallelujah. इसहाक, ये जो याकूब है, इसहाक का बेटा है। इसहाक अब्राहम का बेटा है। यदि हम अब्राहम की कहानी में जाए, Praise God. Hallelujah.
जब अब्राहम ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, जब वो अब्राम था, वो अब्राहम नहीं बना था, अब्राम था, परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, हालेलुया। और 12:4 में, उत्पत्ति 12:4 में यहां लिखा है, सो अब्राम वेंट एज द लॉर्ड हैड टोल्ड हिम। ना लुक, ये सिर्फ एक भाई की कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, एक दादा की कहानी भी है। इट इज जनरेशंस अनटू जनरेशंस, हालेलुया। सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, द ब्लेसिंग्स, हालेलुया। From generation to generations, hallelujah, the blessing of God carries, hallelujah. I'm going to connect. I don't know how this is connecting, praise God, hallelujah. I never planned this, hallelujah. But what happened yesterday when the song was released, I was so blessed. I was fully confirmed that this is the word for the church, hallelujah. Abraham को परमेश्वर ने बुलाया, दादा को, याकूब के दादा को परमेश्वर ने बुलाया, and Abraham went as the Lord had told him, hallelujah. Now Jacob also went as Isaac and Rebekah told him. Praise God, hallelujah. This is a connection, hallelujah. Praise God. God always, plans our journey. For Abraham, it was completely God-given journey, God directly speaking. But for Jacob, it was not God directly speaking, but it was tailor-made, God working through other means so that Jacob will set out for a journey. Praise God, hallelujah. Do you think God was not in the middle of that journey? God was there. God knew the destination of the journey before even Jacob imagined to start his journey. Hallelujah. हमारे जर्नी, हमारी यात्रा का अंत जगह परमेश्वर पहले ही जानता है। प्रेज गॉड। आपको लगेगा अरे परमेश्वर कुछ नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, हालेलुया। बट आर यू रेडी टू सेट आउट? क्या आप अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? अब्राम जो दादा था उसने तैयारी ली, हालेलुया। वो 75 साल का था, हालेलुया, जवान नहीं था, 75 साल, हालेलुया, वाज ओल्ड। प्रेज गॉड। Many of us think, okay, I am old, I cannot start. I am telling this word, age does not matter. Age does not matter for God. Hallelujah. God can even use a 120-year-old man. Praise God. Hallelujah. Moses was 120 years old and his eyes were not dim, neither his countenance was weak. Hallelujah. He could climb Mount Nebo at the age of 120. If Moses can do that, what is your excuse at the age of 20s and 30s and 40s and 50s? Hallelujah. Praise God. If God has a dream for you, age cannot stop your dream from being fulfilled. Hallelujah. Praise God. Abraham was 75 years old and he set out from Haran. And now Jacob went from Beersheba towards Haran. Hallelujah. अब्राम हारान से अपनी यात्रा शुरू करता था। अभी याकूब बेरशेबा से यात्रा शुरू कर रहा है पदान अराम की ओर जाने के लिए, लेकिन ही गोस टू हारान। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेट अस मूव फर्दर नाउ। व्हाई डिड अब्राम सेट आउट फ्रॉम हारान? 12 के 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 3 तक, 12 के 1 से लेकर 3 तक हम ये पढ़ते हैं, क्या लिखा है? अब्राम से यहोवा परमेश्वर ने बातें की। What was the word that made Abraham leave everything? अपने घराने को, अपने सारे बिजनेस को छोड़ के वो निकल पड़ा। Why? Because God spoke with Abraham. God gave a dream to Abraham. God gave a word to Abraham. And what was the word? Go from your country. अपने देश को छोड़ के चला जा। आज हमको कोई आके बोल रहा है तो अपने देश को छोड़ के कहीं चला जा, अपने घराने को छोड़ के चला जा, अपने संपत्ति को छोड़ के चला जा, अपने नौकरी को छोड़ के चला जा, अपने हर चीज को, अपने प्रियजनों को छोड़ के चला जा। हम बोलेंगे अरे ये तो एकदम नाश वाली बात है, हालेलुया। बट व्हेन गॉड स्पीक्स, हालेलुया, गॉड नोज द डेस्टिनेशन बिफोर इवन द ओरिजिन स्टार्ट्स, हालेलुया। व्हेन गॉड स्पीक्स वी ओबे, हालेलुया। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, यू ओबे, यू डोंट डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट OBEY, ओबे, हालेलुया। And Abraham obeyed God. Hallelujah. And what was the command? Go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. Hallelujah. God has a promise for Abraham. I have a land for you and I will show you that. God did not name that land. God did not give any other description. I will show you.
Hallelujah. You have to go to a place called C. ABC. C को जाना है. अभी तू A में है. God did not tell that the land is named C. He just said, go out. Hallelujah. But I will show you when you reach to that point. That is faith journey. God has a dream for each one of you in the middle of this crisis, maybe. Hallelujah. When everything looks okay, God is telling, leave everything. But there is a land that God is going to show you. And what follows after that? दूसरे आयत में क्या लिखा है? I will make you into a great nation. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा. Amen. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. What a wonderful promise. This is a dream. Hallelujah. But Abraham, when received this dream, he did not question God. Amen. हम नहीं देखते तीसरे आयत के बाद एक दूसरा आयत नहीं देखते जब अब्राहम बोलता क्यों प्रभु? We ask, right? Why Lord? Why should I leave this? Why should I do this, God? This is not logical. Praise God. Abraham did not question God because Abraham was a friend of God. Hallelujah. When friend says something, hallelujah. When our friend says something, we don't question our friend because we know that a friend means good thing for us. And God was a friend of Abraham. Hallelujah. Abraham का दोस्त था. Abraham को पता था. When God said this to Abraham, Abraham just set out. Hallelujah. For a journey. Praise God. Hallelujah. God made Abraham a blessing. Abraham कौन है अभी? याकूब का दादा. हम वापस जाएंगे. हालेलुया. फिर से आगे 7 के 8 में लॉर्ड appeared to Abraham and said, और एक प्रॉमिस दे रहा है, to your offspring I will give this land. Praise God. Hallelujah. I will give this land to your offspring. तेरे जाति, तेरे जो जनरेशंस को मैं वो जो लैंड दिखाने वाला हूं मैं दूंगा. जब अब्राहम ने यह सुना, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. God appeared to Abraham. वहां पर उसने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई. और उसके बाद 8वें आयत में अब ध्यान से पढ़िएगा. वहां से, कहां से? हारान से. From there he went on toward the hills east of Bethel. Praise God. प्रेज गॉड. हारान से वो बेदेल पहुंचा और वहां पे परमेश्वर ने बताई और फिर बेदेल से निकलकर वो ईस्ट की ओर जा रहा है. प्रेज गॉड. एंड ही पिच्ड हिज टेंट. अभी अब बेथेल जगह यहां पर आई. प्रेज गॉड. हालेलुया. अब्राहम से परमेश्वर ने बेथेल में बात की. हालेलुया. प्रेज गॉड. वो बेथेल में परमेश्वर का उसने एक वेदी बनाया. प्रेज गॉड. हालेलुया. बिकॉज गॉड गेव हिम अ ड्रीम, अ प्रॉमिस. And Abraham built an altar. Praise God. Hallelujah. Now let's go back to the story of Jacob. Hallelujah. आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, don't think that this is just a मामूली thing. ये मामूली बात नहीं है. आज आपके जीवन में परमेश्वर जो कर रहा है, this will be fruitful in the generations and generations and generations to come. Hallelujah. If you are living this day, June 28, 2020, following God's command, what you receive is not only for you. It's not the perfect peace that you receive, but it is going to be till generations to generations to generations. Hallelujah. Praise God. So don't consider your life to be futile. Hallelujah. What you are doing today is going to be a blessing for someone else sometime. Hallelujah. आप ये चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूं ये मुझे कुछ भलाई नहीं दे रहा. हालेलुया. लेकिन हालेलुया, एक पेड़ कभी नहीं सोचता. प्रेज गॉड. पेड़ जब बढ़ता है, पेड़ अपने आप को कुछ नहीं देता. पेड़ जब फल उगाता है, पेड़ खुद नहीं खाता, दूसरे आके वो फल खाते हैं और उस पेड़ की छाए में बैठते हैं. And that tree becomes a blessing. Today you are a tree for God. Hallelujah. Amen. You may be, facing a lot of storms. यहां से आंधी चल रही है, आपका एक डाली टूट रहा है, इधर से उधर हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं.
but continue to flourish in God. Hallelujah. Because God is making a blessing. Hallelujah. So that you will become a blessing from generations to generation. अब्राहम के साथ जो वहां पर वाचा बांधी थी, हालेलुया, आज जब याकूब, हालेलुया, वो उस क्राइसिस के सिचुएशन में जब उसके ऊपर मौत मंडरा रहा है, वो बेरशेबा से निकल के हारान की ओर जा रहा है और वो एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहां पर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। और वचन कहता है जेनेसिस उत्पत्ति 28 का 11 और 12 में, याकूब came to a certain place. Oh, so he came to a certain place and stayed there all night because sun had set. अभी वो यात्रा कर रहा है, सूर्य अस्त हो गया है, अभी रात का समय है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। He stayed in that place the whole night. Praise God. And what did he do? उसके पास तकिया नहीं है, जल्दी में भागा। रेबेका जो उसकी मम्मी थी, तकिया देना भूल गई या फिर सब कुछ पैक करना भूल गई, बिकॉज डर है, क्राइसिस है। इन क्राइसिस डोंट लुक फॉर कंफर्टेबल सिचुएशन, यू विल नॉट गेट कंफर्टेबल सिचुएशंस इन योर क्राइसिस, हालेलुया, but how you use or how you do or how you respond in the crisis will take you to a comfortable situation when you fulfill God's word and you reach to the destiny where God wants to take you. Hallelujah. आज आपको लग रहा है मेरे जीवन में कुछ भी कंफर्ट नहीं है, ओ कितनी तकलीफ है। प्रेज गॉड। याकूब ने क्या किया? तकलीफ है, क्या किया उसने? तकिया चाहिए, सोना है मुझे। हालेलुया। व्हाट डिड ही डू? ही टुक अ स्टोन। वाओ, हालेलुया, एक पत्थर को तकिया बना लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सबको पता है पत्थर के ऊपर यदि हम सर रख के सोए, हालेलुया, उस दिन सपना क्या, हम सो भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। याकूब पत्थर के ऊपर सर रख के सोया, हालेलुया। एंड यहां वचन कहता ही ले डाउन इन दैट प्लेस टू स्लीप। 12वें आयत में देन ही ड्रीम्ड। वाओ, देन ही ड्रीम्ड, उसने उसके बाद स्वप्न देखा। प्रेज गॉड। क्या यह स्वप्न नाइटमेयर था? नो, इट वॉज नॉट ए नाइटमेयर। नाइटमेयर वॉज बैक इन, नो, वहां पे उसके घर में। हु वॉज द नाइटमेयर? एसाउ वॉज अ नाइटमेयर फॉर हिम। हम सोचेंगे रात को सो रहा है, उसको सपना आएगा ऐसा उसको मार रहा है। नाउ ही इज स्लीपिंग, द पिल्लो दैट ही इज यूजिंग इज अ स्टोन। प्रेज गॉड, हालेलुया। बट व्हेन ही slept peacefully and he saw a dream. Hallelujah. और वो ड्रीम क्या था? There was a ladder that was set up on the earth and its top reached to heaven, and there the angels of God were ascending and descending. Oh, Rabba Shekem Prahana. Hallelujah. He was right there in that place, hallelujah, where God had made a covenant with Abraham, where Abraham had built an altar to God. एक वेदी बनाई थी उस जगह में, हालेलुया। एक पत्थर को याकूब ने लिया, अपना तकिया बनाया, वो सो रहा है। जो परमेश्वर का वचन उसके दादा के समय में परमेश्वर ने उसके दादा को दिया था, हालेलुया, एक स्वप्न के रूप में हमें दिख रहा है। Right there in the presence of God descending a ladder. Hallelujah. Praise God. Ladder क्या दिखाता है? Ladder shows accessibility. God was there. Hallelujah. Angels of God were ascending and descending. It was not a one way, two way. Oh, right there. Amen. Praise God. You know, Jacob को लगा शायद crisis है, but you know, in your crisis you may reach to a point that is God destined. Hallelujah. परमेश्वर ने आपके जीवन में यह समय रखा है। Don't just start complaining. Hallelujah. Set out for a journey. This journey is big. Hallelujah. You have great things to accomplish. Whoever is hearing my voice, this is not a semicolon. Hallelujah. Oh, this is a new paragraph. God is going to write a new story for your life. Hallelujah. Praise God. Because God is right here in the crisis. Hallelujah. उसने एक बहुत अच्छा सपना देखा. You know, God will show you dreams in the crisis. Praise God. Hallelujah. Don't stop dreaming God's dream in the crisis. And what God shows in the crisis, just do it. Praise God. Just thank God and do it. Hallelujah. Praise God. अब यहां पर याकूब ने क्या कहा? याकूब से परमेश्वर ने क्या कहा? 13वें आयत में, एंड बिहोल्ड, अभी उस लैडर, द बिहोल्ड, हमने क्या पढ़ा आखिर में?
12वें आयत में देयर वाज अ लैडर, इट्स टॉप रीच टू हेवन, मतलब उसके ऊपरी भाग हेवन तक पहुंच गई है, स्वर्ग तक पहुंच गई है, और स्वर्ग दूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और 13वें आयत में क्या लिखा है, और देखो हालेलुया यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, किसके ऊपर, उस सीढ़ी के ऊपर। वो स्वर्ग से यहोवा कह रहा है, क्या कह रहा है, याकूब से, इज गिविंग ए इंट्रोडक्शन। हालेलुया, गॉड हु इंट्रोड्यूसेस, वाओ, such a wonderful God. When God speaks, he introduces. How he is speaking? I am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac. Hallelujah. I am, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और वह क्या लिख रहा है, द लैंड ऑन विच यू लाई आई विल गिव टू यू एंड योर डिसेंडेंट्स, तू इस जगह पे जहां पर तू अभी सोया है मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये वायदा किसको मिला था, सबसे पहले अब्राहम को मिला था, लेकिन अभी देखो पूर्तिकरण में कब आ रहा है, वो जब याकूब क्राइसिस में वो भाग रहा है। हालेलुया, आमेन। व्हाट यू अकम्प्लिश इन द क्राइसिस मे बी someone's blessing that someone in your generation, the upper generation, your previous generation would have received. आज जो आप जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने किसी के साथ वाचा बांधी, और आज आप जैसे जी रहे हैं, आपके संतान, आपके वंश को परमेश्वर ब्लेस करेगा। Hallelujah. So don't consider your current life worthless. Many people are messaging, I'm going to take out 2020 from my calendar. Wow. I'm going to tell that 2020 is the year that you should never take this out, because what God is going to accomplish through you in 2020, let me tell you, when you reach 2050, if Jesus is not coming till that time, you will say, wow, what had happened to me in 2020? I am experiencing that blessing in 2050 if Jesus coming is delayed for next 30 years. How many of you can say an amen? Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. In the middle of your crisis, don't think that your life is yours. Hallelujah. What you are doing today will go till thousands and thousands of generations. Abraham did not think like that. Praise God. Abraham was just obeying. So when we obey, don't think, okay, I will obey because I want my generation to be blessed. You obey because you love God. You are a friend of God. आप परमेश्वर के दोस्त हो, परमेश्वर आपका मित्र है, सबसे प्यारा मित्र शारोन का गुलाब यीशु मसीह, हालेलुया, is your friend in need. Hallelujah. In the middle of the lockdown, we all know the friends in need are somewhere, they don't even come. Hallelujah. But there is a friend, a true friend, Jesus. Call unto him. Hallelujah. And he will visit you wherever you are in the middle of your crisis. Hallelujah. यहां पर praise God 15वें आयत में लिखा है, behold I am with you. याकूब को वाचा फिर से बांध रहा है, देखो मैं तेरे साथ हूं, आई एम विथ यू एंड विल कीप यू वेयर एवर यू गो। तू जहां भी जा रहा है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्राइसिस आ रहा है, परमेश्वर का वचन, तुझे सुरक्षा मैं देने वाला हूं। हालेलुया। एंड आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस लैंड। तू जा रहा है लेकिन आई विल ब्रिंग यू बैक। हालेलुया। क्योंकि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है। आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन व्हाट आई हैव स्पोकन टू यू। प्रेज गॉड। Hallelujah. Praise God. In 2020, I think Pastor Benson was, just giving out that verse. The promise verse. This was my verse, hallelujah, which I got. I just thank God. God said, I am not going to leave you until I have done what I have spoken to you. Praise God, hallelujah. And today I am here in the middle of this year declaring God's faithfulness, and I am declaring it to you. God is not done with you. He will not leave you. आपको वो छोड़ने वाला नहीं है unless He completes what He has entrusted you. Hallelujah. He's not going to leave you. You may have received a word. Don't give up. Hold on to that word. God is not going to leave you until He has done what He has promised you. Praise God. 2020 is not going to change your story, because your story is already written. Hallelujah. God's dream in the middle of this crisis. Are you ready to receive it? Praise God. Hallelujah. Praise God. As I end, जैसे मैं खत्म कर रहा हूं, I just want to leave with these two statements.
How we respond in the crisis today will become a reason for our generation's God-given dream tomorrow. Hallelujah. आज आप किस तरह अपने संकट के समय में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथ को पकड़े हैं? क्या आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, या फिर क्राइसिस में जैसी दुनिया भाग रही है आप उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं? हालेलुया। We all remember the story of the Pied Piper. वो इसे बांसुरी बजा के चलाता था, सारे चूहे एक के पीछे उसके पीछे गए और बाकी सब गड्ढे में गिर गए। Are we the Pied Piper generation? कि दुनिया जहां भाग रही है क्राइसिस में, हम भी वहां भाग रहे हैं। इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, व्हेन द वर्ल्ड इज रनिंग समवेयर, यू रन टू द हाउस ऑफ गॉड, एंड दैट हाउस ऑफ गॉड इज योर बेथेल। हालेलुया, प्रेज गॉड। विच इज योर बेथेल टुडे? विच इज योर बेथेल टुडे? आपका बेथेल आज कहां है? दुनिया में है, या फिर आपका बेथेल परमेश्वर का सानिध्य है, परमेश्वर की उपस्थिति है? दर रोज जब आप उठते हैं, जब काम में जाते हैं, आपका भरोसा किधर है? आपका भरोसा क्या आपके दुनिया में है या फिर परमेश्वर में है? God has kept you in this world so that you will live a God-given life, so that you will transform and impact many. Hallelujah. This is your home today, and when you are in home, live like a God's child. Hallelujah. You have a God-given responsibility. Your story does not end here. Hallelujah. आपका जो ये कहानी है, it will go till generations to generations to generation, and how you respond today will become some generations God-given dream tomorrow. Hallelujah. Don't consider your life worthless. आपके अपने जीवन को बेकार ना समझे। और दूसरा एक मैं बताऊंगा, you have a God given responsibility to live and walk with God in the crisis today. It's a responsibility. Praise God. It's just not an option. एक ऑप्शन नहीं है। बुलाए गए लोग, छोटे से झुंड में आपसे बात कर रहा हूं। It's a God given responsibility to live and walk with God in the crisis. Praise God. Church has always stood up in the crisis. Let us not crumble down. Let us not complain. Let us not cry. Let us stand up and take the responsibility. Say, God has given me a responsibility. When the world is crying, I will give a shoulder, but then I have a responsibility. Hallelujah. I will do what God has asked me to do. Hallelujah. I will live a life of integrity. I will live a life of testimony. Hallelujah. Every day of my life will be a testimony. Oh, when there is storms, आंधी तूफान मेरे खिलाफ आ रहे हैं, I will not give up. Hallelujah. I may bend down, but then I will stand up because my God is with me. Hallelujah. My God-given dream is with me in the crisis, and God is going to turn my crisis into opportunity. इस संकट के समय को एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में परमेश्वर बदलने वाला है. Praise God. And I would like to end with that beautiful song's verse that yesterday Brother Silas and Sister Persis, they translated into Kannada. Beautiful song. This was taken right from here. Moses कौन है? वही वंश में, हालेलुया, इजराइलियों को लीडर मोसेस को परमेश्वर एक और वाचा फिर से बांध रहा है. द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू. लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन ऑन यू एंड बी ग्रेशियस टू यू. लॉर्ड टर्न हिज फेस टुवर्ड यू एंड गिव यू पीस. हालेलुया. मूसा को बोल रहा है कि सबको बोले, कि अपने बच्चों को ये बोले हर दिन. हालेलुया. लेट अस टेक दिस वर्स, डिक्लेयर दिस ब्यूटीफुल वर्स ओवर आवर फैमिली. व्हेन वी वेक अप, डोंट स्विच ऑन इंडिया टीवी, जी टीवी, आज तक. हालेलुया. And see the blessed curse of the world. Open your Bibles and read Numbers 6:24-26 over your generation, over your household, which says the Lord will bless you and keep you. Hallelujah. When everything is falling apart, God is going to keep you. He is making his face shine on you, and he will be gracious to you in the crisis. The Lord will turn his face toward you and give you peace. Hallelujah. कोलाहल के बीच में God is going to give you peace. Hallelujah. Where is your peace? God will give you the peace. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And finally, hallelujah, generations to generations, thousands of generations. Hallelujah. निर्गमन की किताब 20:6, Exodus chapter 20 verse 6 said, but showing God is a God who shows love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Amen. When you keep God's commandment, he's not only going to love you, but he's going to love 1,000 generations of yours. Wow. Hallelujah.
How many of you received this? No, I am not preaching to you alone this morning. I'm preaching to your 1,000 generations. Hallelujah. I don't know if they will ever hear my voice. This will go somewhere uploaded. I don't know. One day they will open this video and they will see it. But I'm going to mark this 2020, June 28. Hallelujah. I'm going to declare this word over you. Hallelujah. That He is going to show, God is going to show your love to not only you, but 1,000 generations of those, because you love Him and you keep God's commandments. There is a if. Oh, hallelujah. But are we doing that? So let us take that decision. My time is over. So let us all pray. Hallelujah. Let us all thank God and receive this. Praise God. There is a God's dream in crisis. God is going to show His dream. Hallelujah. Let us all pray. Just receive it. Amen. God is good. God is good. I'm just telling you, God is good. Hallelujah. Father, we thank you for this beautiful time, Lord. Thank you for your word, Lord. We receive it, Lord. In the middle of all the crisis, I declare your blessings over your people, Lord. Thank you for what you do every day, Lord. You are the God of Abraham. You are the God of Isaac. You are the God of Jacob. You are the God of Moses. And through Abraham, we are your seeds, Lord. हम तेरे वारिस हैं खुदा. And Jesus, we believed in you, and through Jesus, we are now a new creation in what we have received through Jesus. Oh, we just cannot thank you enough, Lord. Hallelujah. Thank you for giving us that eternal life, by making us know that when we live this life, it is not only about the physical things, but there is wonderful spiritual blessings that you have already given. And you have kept us in heavenly places. आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में रखा है खुदा. आज हम इस धरती में चल रहे हैं क्राइसिस के बीच में, लेकिन मुझे यह हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारे घरों के उस प्रार्थना स्थलों में स्वर्गीय स्थान की उपस्थिति रखा है कि बाहर जितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, हम तेरे पंखों तले तेरे उस अगम शांति को हम रिसीव करते हैं. I speak your power to everyone who is listening, Lord. Thank you for blessing us with your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah.